बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 8 की कंप्यूटर साइंस की बुक है न्यू अराइवल। हमने यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज शुरू किया हुआ है। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर। इससे पहले हमने लेक्चर डिस्कस किया था अनगाइडेड मीडिया और उससे पिछला गाइडेड मीडिया कि व्हाट इज गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखे हैं या सुने हैं तो उसको आप काइंडली सुन लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाए। आज का टॉपिक हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कि व्हाट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क कैसे परफॉर्म करता है और इसमें कौन कौन से टोपोलॉजी यूज हो रहे हैं, ये आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। व्हाट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर, इसका पेज नंबर 16 है अपने बुक में, आप काइंडली इसको ओपन करें। नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर टू हाउ कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ सिस्टम एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड बिटवीन द कंप्यूटर। इसका मतलब है कि नेटवर्क का जो ढांचा है, आर्किटेक्चर है, उसका जो ढांचा है वो कंप्यूटर को ऐसे तरतीब ऐसे सिस्टम में रखे जाते हैं और वो जो टास्क उनको हर एक कंप्यूटर को टास्क दिए जाते हैं तो वो आपस में इक्वली वो तकसीम करते हैं, इक्वली वो डिवाइड करके आपस में वो काम को परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जो हमारी कंप्यूटर हैं वो एक नेटवर्क पे हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसको एक तरतीब से हमने रखी हुई है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये एक इसका नेटवर्किंग हुई है, यानी कि कंप्यूटर को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है कि तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसको कहते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर। अभी इसमें दो किस्म के टाइप्स हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के। एक को कहते हैं P2P, यानी इससे आता है पीर टू पीर, और दूसरे को कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये दो किस्म के नेटवर्क आर्किटेक्चर आजकल हमारे पास लेआउट है। अभी हमने पीर टू पीर आर्किटेक्चर डिस्कस करना है कि इसमें जो कंप्यूटर है वो कैसे रखे जाते हैं, और फिर नेक्स्ट हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसमें कंप्यूटर को कैसे रखा जाता है एक सिस्टम के तहत और फिर उसको कैसे वो परफॉर्म करते हैं। तो आपने अक्सर सोशल मीडिया पे लफ्ज सुना होगा कि जो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो P2P है, यानी जो हमारा जो नेटवर्क है वो P2P है। अभी P2P हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि P2P का मतलब क्या है, तो आज इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि P2P क्या है। सादा जुबान में P2P का मतलब होता है कि आपका हर एक कंप्यूटर वो कनेक्ट हो दूसरे कंप्यूटर के साथ, और जितना एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है, यानी परफॉर्म करने से मुराद ये है कि अगर आपका कंप्यूटर 60 GB का इस पे हार्ड डिस्क है और 60 GB का रैम शेयर करता है, तो उतना ही दूसरा कंप्यूटर उतना ही शेयर करेगा इसकी रिसोर्सेज, इतना ये तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, यानी इक्वल निज़ाम होगा इसके दरमियान। और इस आर्किटेक्चर में कोई सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट नहीं है, यानी कोई छोटा बड़ा कंप्यूटर का कंसेप्ट नहीं है कि ये छोटा कंप्यूटर है। छोटे कंप्यूटर को अमूमन हम कहते हैं कि ये क्लाइंट है, यानी जो एक यूज़र उसको इस्तेमाल करता है। जिस तरह मैं अपने घर में अपनी PC को इस्तेमाल करता हूँ तो ये मैं एज ए क्लाइंट, यानी मैं एक ही यूज़र हूँ, और जिस सर्वर के साथ मैं कनेक्ट हूँ तो वो सर्वर मुझे कुछ फैसिलिटीज़ देता है, कुछ रिसोर्सेज मेरे साथ शेयर कर देता है, उस पर जो फाइलें पड़ी होती हैं वो मुझे दे देता है, तो वो मेरा सर्वर है। तो इसमें हर कंप्यूटर जो है सर्वर भी है और हर कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट भी है, यानी दोनों कैटेगरी इस पे अप्लाई होते हैं। हर कंप्यूटर सुपरवाइज़र भी है और सिक्योरिटी गार्ड भी है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। हर कंप्यूटर बादशाह भी है और साथ गुलाम भी है, यानी मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सिर्फ ये नहीं है कि ये कंप्यूटर बादशाह सलामत है और ये कंप्यूटर जो है इसका ये मुलाजिम है। नो, ये कंप्यूटर बजाते खुद अपने ज़ात में बादशाह भी है, एक मुलाजिम भी है, अपना ज़ाती काम भी करता है और दूसरों का काम भी करता है, सुपरवाइजर भी है। तो इसको कहते हैं कि हर बंदा चौधरी भी है और हर बंदा आज़ाद भी है। इस P2P में हर बंदा अपना काम भी करता है और साथ साथ अपने दूसरों बंदों का भी काम करता है, तो इसको कहते हैं P2P आर्किटेक्चर। ये तो मैंने आपको जो एग्जांपल दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ तो ये आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। इन पीर टू पीर architecture as shown
एंड फिगर 2.6 यानी यहाँ पे जो बताया गया है, कनेक्टेड कंप्यूटर हैव इक्वल पावर एंड प्रिविलेजेस, यानी तमाम कंप्यूटरों का इक्वल पावर है और उनके जो प्रिविलेजेस हैं यानी उनके जो हकूक हैं एक दूसरे के ऊपर वो सारों के एक जैसे हैं। देयर इज नो सेंट्रल सर्वर फॉर कोऑर्डिनेशन, इनके दरमियान कोई सेंट्रल सर्वर या कंप्यूटर हमने नहीं रखा कि वो कंप्यूटर सारों को कोऑर्डिनेट करे, इनसे भी बात करें, इनसे भी बात करें, इनसे भी बात करें। ये कंप्यूटर डायरेक्ट इनसे भी बात कर सकता है और इनसे भी बात कर सकता है। सर्वर क्लाइंट में क्लाइंट पहले सर्वर के पास जाता है, सर्वर फिर दूसरे क्लाइंट को वो मिलाता है, दरमियान में एक मीडिएटर होता है, दरमियान में एक जोड़ वाला बंदा बैठा होता है, तो उसको हम सर्वर कहते हैं। तो इस P2P कम्युनिकेशन में आर्किटेक्चर में ऐसा कोई निज़ाम नहीं चलता। ईच डिवाइस इन द कंप्यूटर नेटवर्क कैन एक्ट एज आइदर क्लाइंट और ए सर्वर, जैसे मैंने बताया कि इसमें या ये क्लाइंट भी है और सर्वर भी है। ईच पीर में शेयर सम ऑफ इट्स रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर विद द एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें ये जो कंप्यूटर है ये तमाम के साथ अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल सम कंपनीज यूज P2P आर्किटेक्चर टू होस्ट मेमोरी कंज्यूमिंग एप्लीकेशन सच इज 3D ग्राफिक रेंडरिंग अक्रॉस मल्टीपल डिजिटल डिवाइसेस। इसका एक एग्जांपल दिया है कि 3D ग्राफिक जो है कुछ एप्लीकेशन हमारे हैं वो P2P निज़ाम पे है कि वो जो ग्राफिक है यानी एक कंप्यूटर पे एक ग्राफ किसी की पिक्चर पड़ी हुई है तो अपनी रिसोर्सेज वो दूसरे कंप्यूटर के साथ भी वो शेयर कर लेता है, तीसरी के साथ भी वो शेयर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सर्वर के पास वो शेयर करे, फिर सर्वर का काम होता है दूसरों के पास शेयर करना। तो इसको कहते हैं P2P आर्किटेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस P2P का मकसद कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ P2P कम्युनिकेशन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो क्या होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये जिस तरह ये इस फिगर 2.7 में आपको नज़र आ रहा है, इसमें तमाम कंप्यूटर छोटे मोबाइल भी कुछ रखे हुए हैं, ये सारे क्लाइंट हैं, यूज़र हैं और दरमियान में एक बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ है, ये इसका सर्वर है। तो इसको हम ये कह सकते हैं और फिर सादा ज़ुबान में कि ये एक इनका बड़ा बंदा है और ये इनके मुलाजिम हैं। तो जो इनका बड़ा बंदा इन मुलाजिमों को कुछ हिदायत देगा तो इन्होंने वो हिदायत लेने हैं और उस पर उसी तरह काम करना है। फिर उसने जब काम करके तो अपने बड़े बंदे को ये वो काम की तफसील बताएंगे कि जी है ये काम हमने कर लिया है, ये टास्क कंप्लीट हो गया है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको कहते हैं क्लाइंट और इसको कहते हैं सर्वर। कंप्यूटर की ज़ुबान में नेटवर्क के आर्किटेक्चर में इसको हम कहते हैं सर्वर। ये इनका बड़ा मशीन है और ये इसके हमारे छोटे मशीन हैं। तो ये सारे कंप्यूटर इनसे पहले बात करते हैं। अगर इस कंप्यूटर ने इससे बात करनी है तो पहले वो इधर आएगा फिर इसके ज़रिए इधर आएगा, जबकि P2P में वो डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सिर्फ फ़र्क है। अभी इस पैराग्राफ को हम स्टडी कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स में बी सर्वर आर क्लाइंट, ये तमाम नोड्स हैं, ये तमाम नोड्स हैं, पॉइंट हैं। नोड्स को हम पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट है, या तो ये पॉइंट पे क्लाइंट बैठा होगा या सर्वर होगा। सर्वर नोड प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक मेमोरी प्रोसेसिंग पावर और डाटा टू क्लाइंट नोड्स। ये जो नोड है जिस पे सर्वर लगा हुआ है, इंस्टॉल हो चुका है, ये अपनी रिसोर्सेज भी क्या हो सकता है इसके पास डाटा स्टोरेज हो सकती है, इसके पास कुछ फाइलें हो सकती है, इनके पास कुछ मेमोरी हो सकती है, वो इनके तमाम लोगों के साथ शेयर करता है। इसका ये मैं मतलब ले लेता हूँ कि इसके पास एक 80 GB की हार्ड डिस्क है, तो वो क्या करेगा, ये कितने क्लाइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7, 80 में से 20 अपने पास रख लेगा, 60 को तकसीम कर लेगा, 7 GB इसको दे देगा, 7 GB इसको दे देगा, 7 GB इसको दे देगा। लेगा किस तरह होगा इसके पास, लेकिन 7 GB इस क्लाइंट के लिए मुख्तस करेगा कि जी ये जो कंप्यूटर है इस सर्वर पे 7 GB स्पेस पे वो अपना डेटा अपना फाइल रख सकता है, इसको भी 7 दे देगा। यानी तमाम अपनी जो मेमोरी है वो इन तमाम के साथ वो शेयर कर लेगा। इसकी एक और एग्जांपल गूगल डॉक्स है या गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव में जब हम Gmail ID बना लेते हैं तो हमें कोई 5 GB या 25 GB की स्पेस दी जाती है, तो वो स्पेस किसी एक इस सर्वर पे पड़ी होती है तो हमें दी जाती है कि जी अभी आपने हमारे पास Gmail की आईडी बना ली है, तो लिहाजा आप ये जो 30 GB का स्पेस है ये आपका हो गया। तो हमें पता नहीं होता कि हमारा सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन हम अपने उस ड्राइव को पासवर्ड लगा लेते हैं, उस ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं, उसमें अपने फाइलें वीडियो रखते हैं ताकि हम जिधर भी जाएँ, हम आज दिल्ली में हैं तो अगर हम कल लाहौर आ जाए तो हमें कोई मसला नहीं होता, हमें कोई USB की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट अपनी Gmail ID ऑन करते हैं और वो जो एलोकेटेड स्पेस होता है
उससे अपने डाटा को एक्सेस करके डाउनलोड कर लेते हैं। इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर। अभी हमने जिस पीसी से ऑन किया उसको हम कहेंगे क्लाइंट, और जो स्पेस हमें जिस पीसी का मिला हुआ है सर्वर का उसको कहेंगे हम सर्वर। ये जो निज़ाम है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो सर्वर आपके साथ रिसोर्सेज शेयर करता है। क्लाइंट में कम्युनिकेट विद ईच अदर बट दे डू नॉट शेयर रिसोर्सेज। क्लाइंट जो है वो बात एक सारों के साथ कर सकता है लेकिन अपनी रिसोर्सेज इसके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतना पावरफुल नहीं होता, ये बहुत कम इसकी प्रिविलेजेस होती हैं। सम कंप्यूटर डिवाइसेस इन एंटरप्राइजेस नेटवर्क स्टोर डाटा इन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। दीज डिवाइसेस आर द सर्वर इन द नेटवर्क। क्लाइंट में एक्सेस दिस डाटा बाय मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर मशीन एज शोन। इसमें ये तमाम जो क्लाइंट है इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तमाम इस सर्वर के पास आते हैं और सर्वर उनको फैसिलिटेट करता है। तो ये सादा ज़ुबान में मैंने आपको एक कंसेप्ट आपका बिल्ड कर दिया कि P2P और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक में अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो नेक्स्ट जो हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझने की बहुत उसमें आसानी होगी, क्योंकि जो टोपोलॉजीज़ हैं वो हमारे पास 4 टोपोलॉजीज़ हैं। उसमें मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। ये तमाम टोपोलॉजी जो है वो बेस करती है इन 2 आर्किटेक्चर के ऊपर कि P2P आर्किटेक्चर है या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो इस आगे जाने से पहले हमें नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझना होगा और इनके 2 टाइप्स हैं जो हमने स्टडी कर ली हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट के आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।